हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार। आज श्रृंखला 29वीं है। प्रसंग है जन्म जन्म की भूख। उस दिन गर्मी के कारण रात भर नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे का टकोरा जब लाल हर गुलाल की हवेली में लगा तो मैं उठकर यमुना स्नान के लिए चल दिया। रात्रि के इस अंतिम प्रहर में ठंडी हवा बहने लगी थी। यमुना किनारे पहुँचते पहुँचते रोम रोम में ताजगी व्याप्त हो गई। बंसीवट के पास पेड़ों के झुरमुट में पहुँचते ही किसी के कीर्तन की ध्वनि कानों में पड़ी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जो मैं यमुना जी की बालू में उतरकर धारा जी की ओर आगे बढ़ता गया, मजीरों की झनकार से मिलकर पवन के पंखों पर तैरने वाले ये संकीर्तन के बोल मधुर से मधुरतर होते गए। किनारे के पास पहुंचकर मालूम पड़ा कि कोई संत भाव निमग्न होकर कीर्तन कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश फैलने में अभी देर थी, परंतु उषा काल की लालिमा पूर्व दिशा के वातायन से झांकने लगी थी और अंधकार में विलीन आकृतियां पुनः अपना आकार लेने लगी थीं। उसी धुंधल के मैंने उस संत के दर्शन किए। कमर में कौपीन, गले में कंठी माला, लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी जटाएं। मैं बहुत देर तक उस कीर्तन का आनंद लेता रहा। जब सूर्य की सुनहली धूप यमुना जी की चंचल लहरों से चलने लगी, तब उस संत ने आंखें खोली। लेटकर यमुना महारानी को साष्टांग प्रणाम किया और नैनों को यमुना जल का स्पर्श कराकर वह धारा में उतर गया। मैंने उनसे श्री हरिदास किया। श्री हरिदास कहना हरिदास संप्रदाय में एक शिष्टाचारपूर्ण अभिवादन है। संत ने हाथ जोड़कर जब श्री हरिदास कहते हुए मुस्कुराकर मेरे अभिवादन का उत्तर दिया और मुझसे दूर जाने लगा, मैं समझ गया कि मेरी उपस्थिति इस संत के लिए विघ्न स्वरूप है। इसलिए मैं स्वयं भी उससे कुछ अलग हटकर स्नान करने लगा। संत के भेष की भव्यता और स्वर लहरी के रूप में अभिव्यक्ति होते हुए उसके भावों को देखकर मेरा हृदय उसका परिचय पाने के लिए आतुर हो गया। किंतु पहल दिन में यदि इससे सीधा इनका परिचय पूछूंगा तो ये शायद ना बताएं। इस आशंका से अभिभूत होकर मैं वैसा ना कर सका, किंतु यह प्रार्थना मैंने उससे जरूर की कि यदि मेरे यहाँ आने से आपकी साधना में कोई विघ्न पड़ा हो तो आप मुझे स्पष्ट बता दें। मैं नहीं चाहता कि किसी संत की उपासना में मेरे कारण कोई व्यवधान पड़े। मेरी बात सुनकर संत उन्मुक्त हंसी बिखेरते हुए बोले, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का प्यारा भक्त वही है जो ना तो संसार से उद्विग्न हो और ना संसार के किसी प्राणी को उद्विग्न करे। बाहर बसा हुआ संसार संत की कोई हानि नहीं कर सकता। हानि तो तब करता है जब वह उसके हृदय में बस जाता है। आप प्रतिदिन आइए, यहीं स्नान करिए, मुझे कोई विघ्न नहीं है। अगले दिन मैं पुनः उसी स्थान पर स्नान करने के लिए पहुंचा, किंतु पहले दिन से जल्दी लगभग 4 बजे मैं यमुना किनारे पर पहुंच गया था। लेकिन आज भी मैंने पाया कि वह संत संकीर्तन में रत हैं और संकीर्तन कर रहे हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। स्नान कर चुकने पर मैंने संत से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? तो वे बोले, यहीं वृंदावन में। वृंदावन में कोई आश्रम तो होगा? मैंने पूछा।
वे मुस्कुराते हुए बोले, मेरे लिए तो यह वृंदावन ही आश्रम है। जहाँ भूख लगती है वहीं मधुकरी कर लेता हूँ, जहाँ प्यास लगती है वहीं जल पी लेता हूँ और जहाँ नींद आ जाती है वहीं पढ़कर सो लेता हूँ। अब आप कहाँ जाएंगे? मैंने आगे पूछा तो बताने लगे, अभी तो परिक्रमा करूँगा। मेरा मन हुआ कि संत के साथ साथ परिक्रमा करते हुए इनका परिचय पाया जाए, किंतु किसी ने भीतर से टोका, परिक्रमा करना एक साधना है, एक भजन है, यह कोई टहलना नहीं है जो इसमें मन चाही बातचीत की जा सके। संत मौन भाव से परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ गए और मैं लौट पड़ा। फिर कई दिन तक यही क्रम चलता रहा। रोज परिचय पाने की बात सोचता पर पूछने की हिम्मत न होती। एक दिन मौका मिला। उस दिन मैं और संत दोनों एक साथ यमुना जी में स्नान करके बाहर आए। संत अपने शरीर में रज को लपेटने लगे और मैं अंगोछे से रगड़ रगड़ कर बदन पोंछने लगा। मेरा अंगूछा फटा था। कई दिन से सोच रहा था कि इसे बदलूं, किंतु ध्यान नहीं रहता था और वही अंगूछा रोज मेरा साथी बन जाता था। फटे अंगूछे से लंगोटी बदलने में मुझे हल्का सा संकोच भी होता था। शायद मेरे इस संकोच को संत ने महसूस किया था। उस दिन जब मैं शरीर पहुंच चुका, संत ने अंग अंग में ब्रज रज रमा ली तो वह अपने हाथ में एक नया अंगूछा लेकर मेरी ओर बढ़ते हुए बोले, यह अंगूछा हमें कल एक माई ने दिया है। हमें तो नए कपड़ा प्रयोग में लाते नहीं हैं। हमने सोचा आपको दे दें। आपको अंगूछा फटा हुआ है, वो वाला अंगूछा हमें दे दो। यह मेरे लिए एक नया अनुभव था। अब तक जितने भी संत महात्मा मुझे मिले, वे दुनिया दिखावे के लिए भले ही त्याग का ढोंग रचते हों, किंतु उनके भीतर संग्रह का चोर ही छिपा हुआ दिखाई दिया है। मैंने नम्रता से कहा, मैं आपका यह अंगूछा श्री स्वामी जी का प्रसाद मानकर स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु एक शर्त पर। वह यह है कि आप मुझे अपना परिचय दें। सच मानिए, इस अंगूछे की बात तो दूर रही, मुझे आप 1500 रुपये दें तब भी मेरी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी दिलचस्पी तो आपका परिचय पाने में है। मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि आपका परिचय पाने के लिए मैं कितना उत्सुक हूँ। संत ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। संत के पास छुपाने लायक कुछ नहीं होता है। उसका जीवन तो एक खुली हुई पोथी होता है। दुराव छिपाव रखना तो संसार की रीति है। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। कई दिन की चाह आज अनायास पूरी हो रही है। संत ने कहा, आइए उस पीपल की छाया में बैठते हैं। हम दोनों उधर आकर बैठ गए। संत ने अपना परिचय देना शुरू किया। बोले, सिंह भूमि में हमारा जन्म हुआ। बचपन में ही माता पिता मर गए। एक ताई रही जो हमारा लालन पालन किया। ताई का एक लड़का और 2 लड़की थे। हम सब में बड़े थे। भाई कलकत्ता में ठेकेदार के साथ रहता था। दोनों बहनें हमको बहुत प्यार करती थीं। हमारे मन के माफिक वे सब काम करती थीं, किंतु जब उनकी शादी हो गई तब वे चली गईं। हमको अब घर अच्छा नहीं लगता था। हमने बहन से बोला कि तुम्हारे बिना हम गांव में नहीं रहेगा, हम कहीं भाग जाएगा, तंत्र मंत्र सीखेगा, जादू चलाएगा। हमारी बात सुनकर दोनों बहन खूब हंसी और कहने लगी कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, तुम अपनी पत्नी के साथ मौज से रहना, अपनी दुनिया बसाना। पर हमको तो शादी करना नहीं था। हमने साफ मना कर दिया। वे जब अपने पति के यहाँ चली गईं तो हम गांव से भाग लिए और हमने सुना था कि अमुक स्थान पर एक ब्रह्मचारी तंत्र मंत्र सिखाता है। हम वहाँ पहुँचा और बाबा से प्रार्थना किया कि हमको भी यह सब सिखाओ। तो बाबा कहने लगे, अभी तो तुम नया आया है, यहाँ तो बहुत बहुत पुराने लोग रहते हैं, आश्रम की सेवा करते हैं। उनकी सेवा पूरी होने पर पहले उनको सिखाऊंगा, फिर बाद में तुमको सिखाऊंगा। हमने आश्रम में रहने वाले और लोगों से जिज्ञासा किया तो पता चला कि उन लोगों को 5-5, 7-7 साल वहाँ रहते हो गए हैं। पर बाबा ने अपना
इल्म किसी को नहीं दिया। हम समझ गया कि ब्रह्मचारी बाबा सबको बहकाकर रखता है और वह अपनी विद्या किसी को नहीं देता। हम वहाँ से भागकर फिर गांव आ गया। ताई ने हमको लौटा हुआ देखकर बहुत खुशी मनाई। उन्होंने अपनी लड़कियों को बुलाया और कलकत्ते से अपने लड़के को भी बुलाया और सबसे कहा कि वे मुझे शादी करने के लिए समझाएं। मेरी बड़ी बहन बोली, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है, बड़ा सौम्य स्वभाव है। भाई कहने लगा, तू गांव में रहना नहीं चाहता है तो मत रह, कलकत्ते चला जा। मैं वहाँ एक महाजन को पत्र लिख दूंगा, वह तुझे दुकान खुलवा देगा, मज़े से रहना। शादी की बात तो मेरी समझ में नहीं आई, पर भाई से पता लेकर दुकान करने को मैं कलकत्ता आ गया। वहाँ उन दिनों कई सरकारी इमारतें बन रही थीं। कई ठेकेदारों ने ठेके लिए हुए थे। एक एक ठेकेदार के नीचे सैकड़ों सैकड़ों आदमी काम करते थे। मैं महाजन से मिला तो उसने उसी इलाके में मुझे एक दुकान खुलवा दी। पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय पत्ती, माचिस जैसी चीज़ों की दुकान। दुकान सुबह तड़के से लेकर आधी रात तक खुली रहती। बिक्री भी खूब होती, पर प्रॉफिट नहीं था। महीने के अंत में 10-5 रुपये का घाटा उठाना पड़ता था। घाटे का कारण था कि सब मजदूर लोग उधार सौदा लेते थे और महीने के अंत में जब हिसाब करते थे तब आधा पौना पैसा चुकाकर बाकी अगले महीने में देने का बोल दिया करते थे। ऐसा करने से कुछ दिनों में ही दुकान का सब सामान चुक गया। मेरी अंटी में 1 रुपया न रहा। महाजन पहला हिसाब किए बिना आगे उधार देने को तैयार ना था, फिर दुकान कैसे चलती। इसी बीच भाई गांव से कलकत्ता आया तो महाजन ने उसके खूब कान भरे। उसने कहा कि व्यापार करना कोई खेल नहीं है, उसके कुछ असूल होते हैं। मैं फिर पैसा देने को तैयार हूँ, पर मेरे हिसाब से चले। मजदूर लोग हिसाब किताब रखना नहीं जानते। वे तो महीने के अंत में केवल यह पूछते हैं कि कितना पैसा बना। इसलिए चाहिए कि जिसने 100 रुपये का सामान लिया है उसके नाम पर 200-250 रुपये चढ़ा दे। ऐसा करने से कभी लॉस नहीं होगा, उल्टे मजदूर कर्जदार बने रहेंगे। पर अकेली जान के लिए मैं ऐसा अनर्थ क्यों करने लगा। महाजन की सलाह पर मेरा भाई मंत्रमुग्ध था, पर मैं इस अनीति से समझौता नहीं कर सका और उसी दिन रात को कलकत्ता छोड़कर भाग लिया। अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि ना तो कभी लौटकर गांव जाऊंगा और ना ही दुकान करूंगा। अब तो बस तप करूंगा। मैंने सुन रखा था कि तप के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान हिमालय पर्वत की कंदराएं हैं। वहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ और कंद मूल हैं जिन्हें खाने के बाद बहुत बहुत दिन तक भूख प्यास के कष्ट से छुट्टी मिल जाती है। बस फिर क्या था, कल्पना के पंखों पर उड़ता हुआ मैं दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। मुझे पता था कि हिमालय की ओर जाने वाली गाड़ियाँ दिल्ली से ही मिलती हैं। दिल्ली में आकर मैं प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और उत्तराखंड की ओर जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय 10-11 साल का एक बालक भी मेरे पास आकर बैठ गया। और भी बहुत से लोग इधर उधर बैठे थे, बहुत से चहलकदमी कर रहे थे। मेरे पास से एक कुली गुजरा तो मैंने उससे पूछा कि हरिद्वार जाने वाली गाड़ी कितने बजे और किस नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो वह अनसुनी करके चला गया। किंतु जवाब दिया उस पास में बैठे हुए बालक ने। बोला, बाबा गाड़ी आने पर मैं तुमको ले चलूँगा, तुम आराम से बैठो, मुझे भी तो तुम्हारे साथ चलना है। मैं उस बालक की बात को सुनकर मन ही मन हंसने लगा। मैं जा रहा हूँ हिमालय पहाड़ की कंदराओं में तपस्या करने के लिए, और ये लड़का कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। यह दूध मुँहा बच्चा मेरे साथ क्या खाकर जाएगा। तभी शोर हुआ, गाड़ी आ गई। मैं कुछ सुनूं समझूं इससे पहले ही वह मुझे हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगा। बोला, चलो बाबा जल्दी करो, भीड़ बहुत है, देर होने से फिर सीट नहीं मिलेगी। और हम दोनों एक डब्बे में घुसकर
2 सीटों पर कब्जा करके बैठ गए। मैंने बालक से कहा, मेरे पास टिकट विकट कुछ नहीं है, जब तक कोई बैठने देगा बैठूंगा, चेकर आकर उतार देगा तो उतर जाऊंगा, जेल भेजेगा तो वहाँ चला जाऊंगा, तू मेरे साथ कैसे चलेगा? बालक ने जवाब दिया, मेरे पास भी टिकट कहाँ है, जहाँ वह भेजेगा वहाँ हम दोनों ही साथ साथ चलेंगे और जहाँ वह रखेगा वही दोनों साथ साथ रहेंगे। तुम मुझे भले ही छोड़ देना, पर बाबा मैं तुम्हें छोड़ने का नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है मैं किसी का साथ देकर फिर उसे छोड़कर भाग जाऊं। तुम मजे में बैठो। इतना आश्वासन देकर बालक खिड़की के बाहर झांकने लगा और मुझे दिल्ली के रेलवे स्टेशन की स्थिति समझाने लगा। कौन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर कहां कहां से आने वाली गाड़ियां रुकती हैं और कितने बजे कौन सी गाड़ी कहां जाती है, यह सब वह मुझे समझाता रहा। तभी गाड़ी एक लंबी सीटी देने के बाद छूट गई और छुक छुक करती हुई प्लेटफॉर्म पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगी। मेरे हृदय की आंखों में हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां और घने अंधकार से भरी हुई कंदराएं तैरने लगी। कल कल छल छल बहती हुई गंगा की धारा मेरे प्राणों को शीतल बनाने लगी। मैं योजना बनाने लगा कि पहले किसी महात्मा के साथ रहूंगा। तभी बच्चे ने मुझसे पूछा, बाबा तुम तप करने के लिए बाबा जी हुए हो? फिर मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना दूसरा प्रश्न पूछा, बाबा लोग तपस्या क्यों करते हैं? मैं उसे समझाने लगा, तपस्या से व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, उसके बल पर बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, वह स्वर्ग का सुख पा सकता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो तपस्या से नहीं मिलती? लड़के ने पूछा, तो इनमें से तुम कौन सी चीज़ पाना चाहते हो? लंबी उम्र या स्वर्ग के सुख, मोक्ष या कुछ और? मैंने यह तब तक सोचा भी ना था। मैं किस लाभ की प्राप्ति के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ? उस लड़के ने यह प्रश्न किया तो मेरी खोपड़ी ने दौड़ भाग शुरू की। मुझे अपने पर तरस आया कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ। मैं तपस्या करने क्यों जा रहा हूँ? मैं सोच ही रहा था कि टीटी ने हमारे डिब्बे में दाखिल होकर सीट पर बैठे हुए प्रत्येक आदमी की टिकट चेक करना शुरू कर दिया। हम दोनों के पास टिकट नहीं था। अगला स्टेशन आते ही उसने हमें गाड़ी से उतार दिया। गाड़ी चली गई और हम दोनों देखते ही रह गए। लड़का बोला, बाबा इस जीवन की गाड़ी में भी हम बिना टिकट ही सवार हैं। जब तक चेकर नहीं आ रहा है तब तक अंधेर गर्दी चल रही है। जिस दिन वह आ जाएगा उस दिन यह सीट खाली करा लेगा। मैं बालक की बात पर कोई ध्यान न दे पाया क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। मैंने उससे कहा, चलो कहीं खाने पीने का जुगाड़ बिठाते हैं। वह बोला, इधर गांव है, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। गांव में पहुंचकर बालक एक घर में घुस गया। वहाँ एक वृद्धा माई के अलावा और कोई भी नहीं था। उससे जब भूख की बात कही तो वह बोली, इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं, कुछ ज़्यादा खाने पीने का तो नहीं है। 2 रोटियां धरी हैं, वह भी बिना साग दाल के। हाँ गुड़ है, गुड़ से खाकर पानी पी लो। वृद्धा मोटी मोटी 2 रोटियां और बहुत सा गुड़ ले आई। हम दोनों ने गुड़ के साथ एक एक रोटी खाई और खूब पानी पिया। कुछ तसल्ली होने पर मैंने वृद्धा से पूछा, माँ जी अभी हरिद्वार कितनी दूर है? वृद्धा ने मेरी ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा, इधर हरिद्वार कहाँ है? यह तो ब्रिज है, श्री कृष्ण का घर है, उनके खेलने का आंगन है। मैंने लड़के की ओर कुछ क्रोध से देखते हुए कहा, तू हमें उल्टे रास्ते पर ले आया। वह नटखट हंसता हुआ बोला, तुम कब तक गली गलियारों और द्वार दरवाजों पर भटकते रहोगे? तुम्हारी जगह जहाँ है वहीं ले जा रहा हूँ। मधुर रस जो तुम्हारे प्राणों में अमृत घोल सके। मैं अवाक हो उसकी ओर देखता रहा। वह हंसकर बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही आया हूं। और मंत्र किलित सा उसके पीछे चल दिया। स्टेशन पर आकर देखा तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी। बालक मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से उस पर चढ़ गया। इस बार गाड़ी मथुरा जंक्शन पर आकर रुकी तो वह मुझे नीचे उतार लाया। इस समय संध्या होने वाली थी। स्टेशन पर बत्तियां जल गई थीं। मुझे अभी भी बहुत तेज भूख सता रही थी।
मैं बालक से बोला, भूख के मारे बुरा हाल है। आज जैसी भूख मुझे लगी है वैसी कभी भी नहीं लगी। वह बोला, ये आज की भूख नहीं है, जन्म जन्मांतरों की भूख है। इस भूख को मिटाने के लिए ही तुझे वृंदावन लिए जा रहा हूँ। वह राधा रानी का धाम है। वहाँ राधा रानी सबकी भूख मिटाती हैं। तुम देखोगे कि वहाँ बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ तुम्हारे जैसे असहाय विरक्तों को खाना मिलता है। बालक बात करता हुआ बड़ी लाइन से निकलकर मुझे छोटी लाइन पर खड़ी एक ट्रेन में बिठाता हुआ बोला, यह है राधा रानी मेल है, मथुरा वृंदावन के बीच में ही घूमती रहती है। रात को इसमें विश्राम करो, सुबह यह वृंदावन जाएगी। मुझे ज़रूरी काम है, अभी वृंदावन पहुंचना है मुझे। मैं उससे कुछ और पूछूं इससे पहले वह खिड़की छोड़कर गहराते अंधकार में खो गया। जाड़े के मौसम की वह रात, न ओढ़ने को न बिछाने को, भूखा पेट। बहू तेरी सोने की कोशिश की पर घंटा आधा घंटा भी नींद ना आई। जब कभी झपकी लगती थी तो वही लड़का खिड़की पर खड़ा खड़ा मुस्कुराता दिखाई देता था। जैसे तैसे रात कटी। सुबह हुआ तो ट्रेन धीरे धीरे रेंगती रुकती वृंदावन के स्टेशन से आ लगी। गाड़ी से बाहर आया तो स्टेशन के बाहर ठेल पर बहुत से कंगालों को बैठा हुआ देखा। उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें उनके कंगलेपन को ढकने की कोशिश कर रही थीं। ठंड से सिकुड़ता हुआ मैं उन्हीं में जा मिला। धीरे धीरे उनसे बातचीत हुई तो मालूम पड़ा कि उनमें कोई बंगाली था तो कोई पंजाबी, कोई राजस्थानी था तो कोई मद्रासी, पर उनमें ना प्रांतीयता थी न जातिवाद था। एक राधा रानी की कृपया सूत्र से बंधे सब संसार प्रवाह में बहे जा रहे थे। उस दिन पहली बार मेरी समझ में आया कि धर्म, जाति या प्रांतीयता जब भौतिक साधन जुटाने का साधन बन जाते हैं तभी आदमी के खून का प्यासा बनकर हिंसा पर उतारू होता है। उनसे बातचीत के सिलसिले में ही मैंने पूछा, यहाँ खाने पीने का कुछ मिलेगा? उनमें से एक वृद्धा बोली, यदि संचय की प्रवृत्ति आदमी को न सताए तो वृंदावन में खाने, पहनने और रहने बसने की जगह की कोई कमी नहीं है। अभी हम सब लोग मिर्ज़ापुर वाली धर्मशाला चलेंगे। इन दिनों वहाँ सबको गर्मा गर्म खिचड़ी या बाजरे का भात रोज़ मिलता है। तब तक तुम दिशा मैदान से छुट्टी पाकर उस नल पर हाथ मुँह साफ कर लो। जब तक मैं नित्य कर्म से फारिग होकर आया तब तक वे धर्मशाला के सामने जाकर लाइन में खड़े होने लगे। मैं लाइन में सबसे पीछे लगने को जाने लगा। सबसे आगे खड़ी हुई एक 7-8 वर्ष की बालिका ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और कहा, कल से तुम्हारी इच्छा हो जहाँ खड़े हो जाना, पर आज तो तुम हमारे मेहमान हो, यहाँ सबसे आगे आकर खड़े हो जाओ। छोटी सी बालिका के इस उदारतापूर्ण आह्वान को सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। मैं जब आगे लगा तो सोचने लगा कि कुछ दूसरे साथी मेरे इस प्रयास का विरोध करेंगे, किंतु उस समय मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब सबने मुक्त कंठ से उस बालिका के प्रस्ताव का समर्थन ही किया। धर्मशाला के व्यवस्थापक की ओर से गरम गरम खिचड़ी से भरे टोपियाँ मेरे सामने वाले ऊंचे चबूतरे पर जमाए जाने लगे। उनमें से स्लेटी रंग की भाप निकलकर वातावरण में एक अद्भुत खुशबू बिखेर रही थी। तभी मुझे ध्यान आया कि मैं यह खिचड़ी लूँगा किसमें? मेरे पास कोई बर्तन तो है नहीं। मैंने दूसरे लोगों की ओर देखा। सबके हाथ में कटोरा, डब्बा या लोटा आदि कुछ न कुछ पात्र था। तभी मानो मेरी चिंता को पढ़कर मेरे पीछे खड़ी हुई बालिका बोली, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, लो ये तसला, यह मैंने तुम्हें दिया। जब तक वृंदावन में हो तब तक इसी से मांगो खाओ। मैंने तसला हाथ में पकड़ा तो मेरी आंखों से ढुलककर आंसुओं की 2 गरम गरम बूंदें उसमें गिर पड़ीं। यह देखकर वह बालिका कहने लगी, रोते क्यों हो? यह पात्र तो कल रात को ही वह बालक तुम्हें सौंपने के लिए मुझे दे गया था। तभी सामने चबूतरे से आवाज़ आई, ए बाबा, कटोरा आगे बढ़ा। उस आदमी ने 2 बड़ी बड़ी कलछियाँ डालकर मेरे तसले को खिचड़ी से भर दिया
मैं लाइन से अलग हट गया और अपने पीछे खड़ी उस बालिका को ढूंढने लगा। उससे पूछूं वह बालक तुम्हें कहाँ मिला था, किंतु वह वहाँ नहीं थी। अब तक धूप पीपल की टहनियों में से झांककर हमारे शरीर को तपाने लगी थी। तभी वह संत खड़ा होता हुआ बोला और तभी से मैं उस लड़की और लड़के को वृंदावन में दिखाई पड़ने वाले प्रत्येक नर नारी में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुजी की आज्ञा है कि परिक्रमा करते हुए, श्री बिहारी जी के दर्शन करते हुए, मधुकरी मांगकर खाते हुए उन बालक बालिकाओं को खोजते रहो और एक दिन जब दोनों की शोभा तुम्हें श्री बिहारी जी महाराज के श्री विग्रह में झिलमिलाती दिखाई देने लगे, तब समझ लेना कि श्याम सुंदर का तुम्हें यहाँ लिवाकर लाना और राधा रानी का तुम्हारे पोषण के लिए पात्र देने का प्रयास सार्थक हुआ। सो गुरुजी की प्रेरणा से उन्हीं प्रिया प्रियतम के प्रयासों को सार्थक सिद्ध करने के लिए आप सब ब्रजवासियों के चरणों में कामना इच्छाओं के सब जंगलों से दूर हटकर पड़ा हूँ। मेरी साधना तभी सफल होगी जब श्याम सुंदर और श्री राधा रानी श्री बिहारी जी महाराज की सम्मिलित शोभा के रूप में मुझे दर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत दिन तक वह संत कभी जमुना किनारे, कभी परिक्रमा मार्ग में, कभी निधिवन में और कभी श्री बिहारी जी के मंदिर में मुझे दिखाई पड़ते रहे, किंतु इधर लगभग 1 साल से वह मुझे नहीं मिल रहे हैं। यदि मिलेंगे तो उसके आगे की कथा पूछकर आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। अब मुझे स्मरण आता है कि वो संत यही गुनगुनाते रहते थे, मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रज धाम सांवरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। मुझे लगी है ये बीमारी, मन बस गई सूरत प्यारी, मुझे लगी है ये बीमारी, मन बस गई सूरत प्यारी, मुझे पगली कहे ये दुनिया सारी, मुझे प्यारा लागे प्यारा ब्रज धाम सांवरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। ऐसे हैं हमारे श्री बांके बिहारी। बस एक झलक कोई उनको देखे तो दीवाना हो जाता है और कब कैसे किसकी मदद करेंगे कोई नहीं जानता है। आज की श्रृंखला यहीं विश्राम लेती है। अगली श्रृंखला में मैं किसी और भक्त के साथ श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार लेकर आपके सम्मुख होंगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।